हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इस अध्याय का हम उदाहरण 1 सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में पेज नंबर 4 पर दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं आपसे सत्य असत्य में अर्थात एक एक अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इनको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। और यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को देख लिया है तो यह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंट्रो वीडियो में इन सब के बारे में आपको बताया है। तो इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर उदाहरण 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है। आपको बताना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो आपको इंट्रो वीडियो डाला गया है, यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से, और आगे भी संख्या होंगी इस प्रकार से। इसके बाद आगे बताया गया है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्या जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पर प्रत्येक का मतलब क्या है कि हर एक संख्या, हर एक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम 1 की बात करें तो एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। 2 की यदि हम बात करें तो 2 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 3 की यदि हम बात करें तो 3 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 4 यहाँ पर पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या। 5, 6 इस प्रकार से सभी संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। और क्वेश्चन में बताया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक का मतलब क्या होता है कि हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 तो जो है पूर्ण संख्या में होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर 0 और ऐड होता प्राकृतिक संख्याओं में तो हम कह सकते थे कि कथन क्या है? सत्य है। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। या फिर आप लिख सकते हैं कि कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका यह उत्तर होगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। आपको कारण सहित बताना है कि कथन सत्य होगा कि असत्य होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं, पूरे पूरे अंक होते हैं। जैसे यदि हम 0 की बात करें, 1 की बात करें, 2, 3 इस प्रकार की संख्याएं जो हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूरे पूरे अंक, जैसे 1 यहाँ पर 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक अर्थात हर एक पूर्णांक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होती है। और आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वह 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, या 3/4 हो, या 5/4 हो, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक
अर्थात हर एक पूर्णांक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होता है। तो हम हर एक संख्या को चेक करेंगे कि हर एक पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या बनती है या नहीं। तो सबसे पहले यदि हम 0 की बात करें तो 0 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। यदि हम 1 की बात करें तो 1 के बटे भी हम 1 लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 2 के बटे भी हम इसी प्रकार से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर p बटे q, p का मान यहाँ पर 2 होगा और q का मान 1 होगा, अर्थात अंश का मान 2 होगा, हर का मान 1 होगा। इसी प्रकार से 3 के बटे भी हम 1 लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। बटे वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, आपको बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्या है सभी के बटे हम 1 लिख सकते हैं और यह क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक के बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि कथन जो है सत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक का हर 1 होता है, या सभी पूर्णांक के बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यदि हम इनके बटे 1 लिख दें तो यह क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्या बन जाएंगी। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण 1 का तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो बटे वाली संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वह 0 हो या फिर 1 हो, 2 हो या फिर 3 बटे 5 हो या 4 बटे 7 हो। इस प्रकार की संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या की बात की गई है और पूर्णांक की बात की है। पूर्णांक संख्या भी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम 0 की बात करें, 0 भी पूर्णांक संख्या, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 2, 3 इस प्रकार की जो संख्या है ये सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्या है, पूरा अंक। ये और परिमेय संख्या में हमेशा क्या होती हैं, बटे वाली संख्या होती हैं। 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, 1 के बटे 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे 1 लिख सकते हैं, 3 बटे 5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 4 बटे 7 की बात करें तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 8 बटे 5 की बात करें तो यह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, आपको बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या होती हैं। जो जितनी भी परिमेय संख्या हैं वह पूर्णांक संख्या होती हैं या नहीं होती हैं, आपको बताना है। तो हम हर एक संख्या को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। यदि हम 1 की बात करें तो 1 परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसके बटे भी 1 लिख सकते हैं। 2 भी परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बटे 5 तो यहाँ पर परिमेय संख्या है, 3 बटे 5 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या तो नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पूर्ण अंक होता है, पूरा अंक होता है। जैसे यदि हम 9 की बात करें तो 9 एक पूर्णांक संख्या है। 7 की यदि हम बात करें तो यह एक पूर्णांक संख्या है। संख्या 32 की यदि हम बात करें तो यह एक पूर्णांक संख्या है। और लेकिन परिमेय संख्या में जितने भी बटे वाली संख्या, जैसे हम 7 बटे 5 की बात करें तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी लेकिन पूर्णांक नहीं होगी। इसलिए यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है। तो हर एक संख्या परिमेय संख्या पूर्णांक तो नहीं होती है। यदि हम 3 बटे 5 की बात करें तो यह परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण लेकर लिख सकते हैं, क्योंकि जो है कथन असत्य है, क्योंकि 4 बटे 5, यहाँ पर आप 7 बटे 5 भी लिख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आप बटे वाली संख्या का उदाहरण देकर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कथन असत्य है, क्योंकि 4 बटे 5 या 3 बटे 5 या 10 बटे 5 परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। इसलिए कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो
तो उदाहरण 1 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंक में आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कीजिए और आपको अच्छे से नोट्स बनाते जाना है और क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करते जाना है। इस प्रकार से आपको डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर 7 PM पर आपका यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।